नमस्कार। आप सबों को नूतन वर्ष अभिनंदन। इस नए साल के शुभ अवसर पर आप अपने माता पिता को मत भूलिए। जिन्होंने आपके माता पिता को बनाया उस परमात्मा को मत भूलिए। और यदि आप सुखी और खुश रहना चाहते हैं तो आप नवग्रह की पूजा कीजिए। उसको शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए आपको ले चलते हैं कैलाशनाथ मंदिर कौंजाब की ओर और वहाँ पर मिलिए आचार्य त्रिलोक नारायण जी से। नमस्कार सभी दर्शकगण, आज हम कौंजाब के कैलाशनाथ मंदिर के आंगन में हैं और जैसे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापन किया। तो ये संकल्प कुछ 3 साल पहले से यहाँ पर हमने किया कि नवग्रह की स्थापन करें। यहाँ पर इसके बीच में थोड़ा कोविड ये का समस्या थोड़ा आ गया, तो इसी कारण 3 साल के बाद यहाँ पर पुनः ये मौका हमें मिला नवग्रह की स्थापन यहाँ पर इस मंदिर में करने के लिए, जो पहले नहीं थे। तो इसका महत्व और इसका लक्ष्य क्यों मैंने ये आशा किया था कि नवग्रह यहाँ पर आए, क्योंकि नवग्रह की पूजा करने से एक तो हमारा जीवन में, भाग्य में जितने भी रुकावट होते हैं, बाधा होते हैं, तो नवग्रह की पूजा करने से सर्वप्रथम वे समस्त बाधा जो हैं दूर हो जाते हैं। नवग्रह देव हमारे मिलकर आए हैं सारे, जिनकी करे हैं हम आरती। भानु जी हम सब उतारे तेरी आरती। नवग्रह देव हमारे मिलकर आए हैं सारे, जिनकी करे हैं हम आरती। भानु जी हम सब उतारे तेरी आरती। नवग्रह देव हमारे मिलकर आए हैं सारे, जिनकी करे हैं हम आरती। भानु जी हम सब उतारे तेरी आरती। जी हम सब उतारे तेरी आरती। भानु जी हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय शिव ओंकारा, मनोहर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरदांगी दारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचामन राधे, बोले पंचामन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। मृक्षवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज के सोए, बोले 10 भुज के सोए। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोए ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मंडमाला रुद्रमाला धारी, मले रुद्रमाला धारी। चंदन मृग मद सोए, चंदन मृग मद सोए। बाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। देवतांबर पीतांबर वातांबरांगे, बोले वातांबरांगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक सांगे
ओम हर 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 महादेव। मैं श्वेत कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, मैं चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानक अविवेक, बोले जानक अविवेक। प्रणव अक्षर के मास दे, प्रणव अक्षर के मास दे, ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। में स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, मयूल जो कोई नर गावे। कात शिवानंद स्वामी, कात शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिवा ओमकारा, मन भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदांगी दारा। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। तो नवग्रह की पूजा करने से, जैसे सूर्य भगवान की पूजा करने से जो जिन व्यक्ति को नेत्र का प्रॉब्लम है, नेत्रों आइज जो है उनका प्रॉब्लम होता है, कष्ट होता है, तो सूर्य भगवान की पूजा व्रत करने से ये सब दुख का निवारण हो जाता है। और इसी तरह हर ग्रह का हमारे शरीर में उसका इफेक्ट होता है, एक एक पॉट्स का। जैसे चंद्रमा को लेते हैं तो वही दिमाग का, मस्तिष्क, हमारा ब्रेन जो है, जब भी इसमें कोई कमी हो जाता है या हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो चंद्रमा की पूजा करें, मेडिटेशन करें उन पर, तो ये इस तरह से हम प्राप्त होता है। और उसके बाद मंगल आते हैं, तो मंगल जो है हमें शक्ति देता है, योद्धा ग्रह है, तो फाइटिंग स्पिरिट हमें देता है, हमारे शरीर को शक्ति देता है। तो ये मंगल ग्रह है। बुध जो है इंटेलिजेंस, बुद्धि हमारा बताता है, और उसमें विष्णु भगवान और गणेश भगवान उनके भी आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हमारा बुद्धि को तेज करवाता है। और गुरु, जैसे उनका नाम ही है बृहस्पति, गुरु जो होता है वे हमारा परम ज्ञान देते हैं, वेद ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन में जो है आगे बढ़े, उन्नति करें। और शुक्र देवता जो है पूरा संसार का जो सांसारिक सुख है, वो वाली जो हमें चाहिए, धन पैसा प्लेजर जो है, ये सब शुक्र भगवान की पूजा करने से ये हमें पूरा सांसारिक सुख देते हैं। और शनि देवता जब भी आप कोई कष्ट में या अन्याय में है, कोई आप कर इनजस्टिस कर रहे हैं, तो वे जो है न्याय का देवता है। वे न्याय करे, वे नौकरी हो, काम में हो, या कहीं कोई क्षेत्र में, तो आप शनि देवता की पूजा करें, तो वे हमेशा इस तरह से आपका न्याय करवाता है और आपको अच्छा मार्ग। और राहु केतु ये दोनों जो हैं वे हमेशा हमारे कुंडली में रहते हैं, तो जब भी कोई वे कष्ट हमें होता है कुंडली में, तो उनके पूजा करने से वे सब बाधा को दूर कर देते हैं। और राहु देवता के लिए माँ सरस्वती के साथ साथ शक्ति की पूजा करें, और केतु के लिए माँ दुर्गा के साथ पूजा करने से ये सब उनका कृपा प्रभाव होता है। तो ये नवग्रह का जो प्रभाव होता है, का आशीर्वाद होता है, इस तरह से हमारे जीवन में आता है। आज शनिवार है, शनि जी का वार है, एक बार जो दर्शन कर ले उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनिदेव का वार है, पूजा सुख का सार है। शनिदेव को जिसने पूजा उसकी नैया पार है। जय हो कर्म फलदाता शनिदेव की, जय हो जय हो।
जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज आपने नवग्रह के बारे में कविता और कहानी सुनी, पर आखिर नवग्रह क्या है? श्री कैलाशनाथ मंदिर कौंजाब में नवग्रह की स्थापना के अवसर पर मैं आप सबके सामने नवग्रह के बारे में कुछ बातें रख रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, नवग्रह में दो शब्द हैं, नव और ग्रह। नव का मतलब है 9, 9 और ग्रह का मतलब है planets. That is, all the 9 planets collectively are called नवग्रह। नवग्रह इस प्रकार है। पहले आता है सूर्य, the sun, जिसको हम रवि भी कहते हैं। फिर आता है चंद्र, the moon, जिसको हम सोम भी कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल, मार्स, बुध, मर्क्यूरी, बृहस्पति, जुपिटर, शुक्र, वेनस, शनि, सैटर्न और राहु और केतु। राहु और केतु इन दोनों को शुभ या अशुभ माना जाता है। इन सब को याद करने के लिए आप सिर्फ दिनों का नाम लीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार और बाकी राहु और केतु। अब प्रश्न आता है कि हम नवग्रह की पूजा क्यों करते हैं? क्यों नवग्रह की पूजा करनी चाहिए? नवग्रह की पूजा से अमंगल दूर होता है और मंगल का भाव उत्पन्न होता है। नवग्रह की आराधना से शक्ति, विजय, सफलता और संपन्नता की प्राप्ति होती है। मन को शांति, धन, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि नवग्रह की पूजा से हमारे विकार दूर होते हैं और मन में सद्भावना जागृत होती है। माना जाता है कि मंदिरों में किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले नवग्रह की पूजा की जाती है। अब कैलाशनाथ मंदिर में नवग्रह की स्थापना से हम सब अपने विकारों को दूर करें और अपने मन में शुभ मंगल भावनाएं लाएं, ताकि हम अच्छा नागरिक और मानव बने। नवग्रह की जय। धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक सुबह वह चिंतित था। उसकी पत्नी ने चिंतित होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखते हैं। वह कहता है कि मैं तेरे साथ लगूंगा। तब पत्नी बोली, ये तो शनिदेव हैं, आप पर शनि जी की दशा लगने वाली है।
ब्राह्मण को फिर से वही सपना आया। शनिदेव ने कहा कि वह ब्राह्मण के साथ 7 साल रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, ये मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव ने उसकी अवधि को 5 से 2.5 साल सवा पहर तक की। उसे इस दशा को सहनी ही होगी। ब्राह्मण ने हाँ कर दी। फिर सुबह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बात करने के बाद जंगल में पूजा करने से पहले अपने परिवार को सब सावधानियां और बरतने की सलाह दी। ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। वहाँ वह 1 पहर तक पूजा पाठ में लगता है। कुछ समय बाकी था जो रास्ते में ही गुजर जाएगी। वह घर की ओर चल पड़ा, परंतु शनिदेव की दशा से कौन बच सकता है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण बच्चों के लिए मतीरे लेना चाहा। शनिदेव राजा के सैनिक के भेष धर कर आए और बोले, थैले में क्या है? उत्तर में ब्राह्मण बोला, मतीरे हैं तो दिखाओ। परंतु मतीरे की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। सैनिक ब्राह्मण को राजा के पास ले गए। सैनिक की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी होने से पहले ब्राह्मण अपने बाकी बचे हुए समय पूजा पाठ करने की इच्छा जाहिर किया। अपना पूजा पाठ पूरा होते ही राजा के दोनों बेटे शिकार खेलकर वापस आ गए। राजा अपने बेटों को जिंदा देखकर हैरान हो गए। फांसी रुकवा कर राजा बोला, तूने क्या जादू टोना किया है? महाराज, ये तो कोई जादू टोना नहीं है, मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा, शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? ब्राह्मण उसकी विधियों बताए। फिर ब्राह्मण घर पहुंचता है। थैले को देखकर पत्नी ने पूछा, इसमें क्या है? बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। जब पत्नी ने थैला खोला तो मतीरे की जगह धन ही धन था। फिर पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण बोला, जब दशा थी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए। फिर फांसी की सुनवाई। फांसी रुकी तो मतीरे की जगह धन कर दिए। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसे किसी का न करना, और जैसे दशा उतरते ही करी वैसे ही सबकी करना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन,
झम ता झम ता झम कृतम 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 तजम 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 त ता झम कृतम तजम त कृतम तजम तजम त कृतम तजम त तजम तजम त ता झम ता झम ता झम कृतम ता झम ता झम ता झम कृतम तगत कृतम तगत कृतम तगत कृतम ओम महाग्रीनिसूर्याय नमन्तर्गते नवग्रह देवताभ्यो नमः आर्तिक्यम दीपम संदर शयामे ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्धकारे भानो शशेभो मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु मनोरजते ज्योतिमाजस्य बृहस्पने तनोतरिषं विश्वदेवा हि मध्यमानो प्रतिष्ठितां श्री सूर्यनवग्रह देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता देवताभ्यो नमः। एक बार अति प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण देवता की जय, सूर्य नवग्रह देवता की, चंद्र देवता की, मंगल देवता की,
बुद्ध देवता की, बृहस्पति देवता की, शुक्र देवता की, शनि देवता की, राहु देवता की, केतु देवता की, श्री सूर्य नवग्रह देवता की जय। तो यहाँ पर आज हमारा नवग्रह के स्थापन विधि जो है संपन्न हुए, पूर्ण हुए। तो बारंबार हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। कैलाशनाथ मंदिर में जो शिव भगवान हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया कि ये पूजा हम करें, ये स्थापन संपन्न हुआ। और आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित भक्तगण हैं, परिवारगण हैं, तो कैलाशनाथ मंदिर की ओर से, हमारे सभी सदस्य गणों की ओर से, खासकर हम प्रधान जी, उनकी पत्नी, हमारा मंत्री जी, उनकी पत्नी, कोषाध्यक्ष जी और समस्त परिवार जो हमारा कैलाशनाथ मंदिर का हैं, जो आपने हमारा सहयोग दिया, हमारा साथ दिया इस पूजा को पूर्ण करने के। तो ये भगवान से हम मांग करें, सूर्य भगवान से, नवग्रह देवता से, कि हमेशा उनकी कृपा आशीर्वाद आपके परिवार, हमारे गांव, हमारे देश में हमेशा रक्षा बनकर जो है हमारे साथ रहे। तो यही आशा करते हैं कि भगवान की कृपा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हुए। तो अभी हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पर कलश विधि किया था, पूजा किया था, तो वहाँ पर एक आरती करेंगे, तब शांति पाठ करते हुए और भी कुछ कार्य हैं तो उसको भी संपन्न करके तब यहाँ से जो भी हमारे प्रसाद प्राप्त हैं सब स्वीकार करके ही तब यहाँ से प्रस्थान हुए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सभी को प्रणाम। और आज हमने हमारे शिवालय पर नवग्रह का स्थापना किया है। इस स्थापना में न सिर्फ हमारे गांव के लिए लाभदायक है, जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव हैं आप तो आते जाते ही हैं, और जितने भी हमारे देश में जितने लोग आना चाहते हैं पूजा पाठ के लिए, क्योंकि जब पूजा पाठ करेंगे, हाल ही में जब हम भजन कर रहे थे, जब हम आरती कर रहे थे, हमने क्या कहा कि आरोग्य, जितने भी रोग हैं हम उससे बचे। तो कैसे रोग से बचे, आरोग्य रहे, पूजा पाठ करें। नवग्रह का जो पूजा है आप करते ही रहना, न सिर्फ शनिवार का दिन, मंगल का वार का दिन भी वो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूजा पाठ जब आप सभी लोग करेंगे, जितने भी पॉजिटिव वाइब्स जो मिलता है पूजा पाठ में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने देश में, विदेश में भी ये जो जितने पॉजिटिव वाइब्स हैं फैला ही रहते रहेंगे। और हम में जितने भी बुरी काम है, बुरी चीज से वो बचा के रखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस नवग्रह स्थापना से लुत्फ मनाइए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि अपने परिवार, अपने देश को बचा कर रख सकते हैं। और ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में, आने वाले कितने ये जो निर्माण हमने किया, जब तक हम जीवित रहेंगे ये तो यहीं पर रहेगा। अब इसीलिए आपको पूजा पाठ बहुत करना है। भवाय नमः स्वाहा, ओम भम 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 भवाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय 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 नमः स्वाहा। Soumya
बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम प्रिय 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 बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुभ शुक्राय 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 नमः स्वाहा ओम शन्नो दिव्येष्टिया आपो भवन्तो पीतये क्षमाय वेशस्तवन्तो नीलं वरं समद्भासं रविपुत्रं यमग्रजा छायामातङ्गसम्भूतं शनिमावाहयाम् ॐ सत्सनिष्कराय नमः स्वाहा 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 गणानां त्वा गणपते गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गं हवामहे निधिनां त्वा निधिपते गं हवामहे वसो मम मामजामि गर्वदं दाचासि गर्वदं स्वाहा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यन्तिकक्षतां सुसद्रिकां समुद्रिकां काम्पिनीं वासिनीं स्वाहा ॐ वायुरिक्तं तरक्षतां दरदेवतं वेगदं मित्रसमतपतेः स्वाहा ॐ मयूराय नमः स्वाहा ॐ विकर्तनाय नमः स्वाहा ॐ अष्टविष्टव्याय नमः स्वाहा ॐ कोटारक्षाय नमः स्वाहा ॐ कुञ्जयाय नमः स्वाहा ॐ कोटलोचनाय नमः स्वाहा सुस्पते नमः स्वाहा और्गिभ्यै नमः स्वाहा प्रीतादुण्डाय नमः स्वाहा सूर्यप्रियाय नमः स्वाहा कपलाहस्ताय नमः स्वाहा रक्तक्षाय नमः स्वाहा शुष्टिये नमः स्वाहा शैन्यै नमः स्वाहा प्रबोधिक्याय नमः स्वाहा आशास्ताय नमः स्वाहा नंदहस्ताय नमः स्वाहा मृगशराय नमः स्वाहा ओम विष्णुप्रिये नमः स्वाहा व्यापस्ताय नमः स्वाहा कुंभिश्वासाय नमः स्वाहा उच्चनेव्य नमः स्वाहा कुष्मांडय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा वनाय नमः स्वाहा नंदकराय नमः स्वाहा निस्तवारी वराय नमः स्वाहा नक्षनाय नमः स्वाहा अमलाय नमः स्वाहा शुक्राय नमः स्वाहा ओम सर्वदशोरिपालभ्यो नमः स्वाहा चंद्रपालाय नमः स्वाहा सर्वदिव्ये नमः स्वाहा अत्रोटपुष्परशः श्री हरि ओम नमः परमात्मने सदानपुरुषोत्तमस्य वैष्णवराजपूर्णस्य अत्वरितवाहने श्वेतवारकल्पे वैवत्सन्नमन्तरे अष्टाविधदिवे कलुगे
गगनमयं चलने रघुदीपे महासागरे वर्षोद्देशे शुक्लामे आगाब्राह्मणस्य गोदावतारे अनन्नः विक्रम शुभनाम संवत्सरे शुक्लायने मासनमासमन्तर्गते पौषमासे कृष्णपक्षे विद्यांतीतो शनिवासरे आधा नक्षत्र चंद्रायमन्तर्गते मिथुन राशि सूर्य शुभ राशि चंद्रवम गुरु शुक्र शनि सच्चो यजमान शुभनामस्तंतर्गते शुभासनामस्तंतर्गते राधा नमस्त सपत्नी सपरिवासे सकलसा श्रुतिस्मृति पुराणफल प्राप्तिकामः नाना नामस्स कैलाशनाथ मंदिर चक्रमः सर्वनामस्स परिवारस्सह सकलसा श्रुतिस्मृति पुराण धर्मार्थ काममोक्ष प्रदान सुख शांति आरोग्य विपुलः धनधान्यं प्राप्तित्वं सर्वतम ऐश्वर्य प्राप्ति शुभलाभ प्राप्ति सुख शांति प्राप्ति आरोग्य रक्षा विधानम सर्व दुख निवारणम अंतर्गते सर्व रक्षा विधानम सर्व नवग्रह पूजन स्थापनम अंतर्गते यज्ञ नारायण अग्निदेवता सर्वतम पूजन अंतर्गते पूर्णहोति ओमः यथाशक्ति सुसंकल्पम करिष्ये पूर्णादर विपरावतः पूर्णादम पूर्णहोति ओमः ओम सर्वं वै पुण्यक्वं स्वाहा। और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांपो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तरस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभव त्राहि मम पुंडरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्तरतीतानि च
तानि तानि विदक्षन्ते प्रदक्षिणं परे परे प्रदक्षिणं परे परे प्रदक्षिणं परे परे ॐ आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैव न जानामि संयतां परमेश्वर परमेश्वरी ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अति प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की, नवरूप दुर्गा माता की, श्री हरि विष्णु भगवान की, शिव शंकर भोलेनाथ की, पवन पुत्र हनुमान की, नवग्रह देवता की, सब देवता देवी की, सब संतन की, सनातन धर्म की। ओम मलयादिनी सुगंधिनी मलयादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजं च प्रतिगृहतां मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति।